हिसाब से योग्य उम्मीदवार कौन हो सकता है 2024 के देखो, प्रधानमंत्री पद के लिए? जब तक मोदी है तो सबसे बेस्ट मोदी है, उसके बाद योगी है। मोदी किसको बोल रहे हैं? ललित मोदी को, नीरव मोदी को या नरेंद्र दामोदर मोदी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो हमारे अभी करंट में प्रधानमंत्री जी हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। उनको क्यों बनाना चाहते हैं? उनको एक काम हो तो गिनाऊं, कोई 10-12 गिना दो सिर्फ। वो सारे के सारे ही हैं, ठीक है, सारे के सारे। मोदी जी ने देखो एक चीज बताएं, सबसे बढ़िया तो राष्ट्र जो आज तरक्की कर रहा है, जो हमारे देश की छवि है विश्व में, ठीक है। एक चीज बताओ, आज तक इतने प्रधानमंत्री हुए सर, इतने प्रधानमंत्री हुए, ठीक है, वही इसरो था, वही DRDO था, सब कुछ वही था, और आज हम चांद पे हैं, ठीक है। वो कैसे बन जाएगा प्रधानमंत्री? तो बहुत सारे नहीं देश के। नहीं, धर्म एक ही है, सनातन, बाकी पंथ मजहब है, धर्म नहीं है। धर्म सिर्फ एक ही है, धर्म का मतलब होता है जो प्राकृतिक हो, जो बनाया नहीं जाए, धर्म कभी बनता नहीं है। उस हिसाब से सारे देशवासी प्रधानमंत्री के लिए बराबर होने चाहिए ना? तो हैं सबके लिए 140 करोड़ सबसे ज्यादा सारे लाभ उठा रहे हैं। कोई भी योजना आती है सरकारी, तो ये थोड़ी ना कि हिंदू को मिल रही है ज्यादा, मुसलमान को मिल रही है सर, या सिख या चांद पे तो जो मिशन था 2008 के अंदर शुरू हुआ था, मनमोहन सिंह जी ने शुरू किया था, और वो मोदी जी की वजह से नहीं था, आप भी जानते हो अच्छी तरह से। और मोदी जी दूसरे वाले चंद्रयान के समय थे वहाँ पे, तो वो फ्लॉप हो गया था। तो देखो अभी नहीं थे उस टाइम तो ऐसा नहीं है कि सर लाइव सुनो, वो एक घंटे पहले लाइव थे, 1 घंटे पहले लाइव थे। मेरा गौरव सिंह राजपूत। गौरव जी, मेरे एक बात बताओ कि आपको लगता है कि 2014 से पहले देश आजाद नहीं था क्या? हाँ, आजाद तो देश था। माइक्रोसॉफ्ट का जो चीफ था नदान, वो 2014 से पहले ही बना हुआ था। सुनिए, गूगल का चीफ नहीं तो जवाब तो दिले, मेरी पूरी बात सुनिए, जवाब देने दो। 2014 से पहले बना हुआ था। जो पेप्सी की चीफ थी वो लुई, वो भी पहले ही बनी हुई थी। तो देश अब दिक्कत, अब यही तो दिक्कत है सर, यही तो दिक्कत है। सुनो, यही तो दिक्कत है। 2014 सुनिए, 2014 से पहले भारत की प्रतिभा अमेरिका, रसिया, चाइना में जाती थी, आज नहीं जा रही है। ये मोदी की देन है सर। चाइना, अमेरिका, रसिया, भारत की प्रतिभा अब इंडिया में अब नहीं जा रही बाहर, अब नहीं जा रही। आपको पता कितने हजारों लोग जाते हैं इस बार भी यूरोप जाते हैं? सुनो, नहीं यूक्रेन, सुनो, 2030% डॉक्टर वैज्ञानिक जो उसमें बैठे हैं ना, वो इंडियन है। और 2014 मैं बताऊं, जो पढ़े लिखे हैं ना वही गए हैं हर जगह पे, ठीक है। इसरो ने जो वहाँ पहुँचाया ना, वो प्रधानमंत्री ने नहीं पहुँचाया। वो पढ़े लिखे थे, इसरो में जो पढ़े लिखे हैं ना उन्होंने पहुँचाया है वहाँ पे, ठीक है। साइंटिस्ट ने, प्रधानमंत्री ने नहीं पहुँचाया, और न हमारे अनपढ़ों ने पढ़ाया, किसी योगी ने नहीं पहुँचाया, नॉर्थ इंडिया के, ठीक है। हाँ, और जो नासा में जाते हैं ना हमारे साइंटिस्ट, वो क्यों जाते हैं? क्योंकि हमारे देश की करप्ट है ये सरकार करप्ट है कितनी, सबसे ज्यादा। ऐसा क्यों कह रहा है? घर में और क्या, घर जैसे भाई साहब बता रहे हैं कि किसी पार्टी ने उनको नहीं पहुंचाया है, इसरो ने पहुंचाया है। इन भाई साहब को एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा। परिवार के अंदर जब कोई बच्चा होता है, वो स्कूल पढ़ता है, तो उसका बाप ही उसको भेजता है ना पढ़ने के लिए। उसका बाप, उसके पिताजी उससे शिक्षा देते हैं ना स्कूल जाने के लिए। पढ़ता तो बच्चा ही है, लेकिन उसे भेजते कौन है? उसके माँ बाप। तो इस समय इसरो को जो कुछ साल पहले असफलता भी हुई थी, उसमें वो रोए थे, तो उसको सद्भावना, उसको आगे बढ़ने की शक्ति मोदी जी ने गले लगा करके दी थी। कुछ नहीं होता, असफल हो गए। असफलता की सीढ़ी के बाद ही सफलता की सीढ़ी चढ़ी जाती है, ये मोदी जी ने दिया। इसलिए 9 साल के अंदर ही दूसरी बार हम आज चंद्रयान का वो किया, और आज हमने उससे शक्ति हासिल करी। इस बात पर बात करो। आपका मतलब है कि मोदी जी की वजह से चंद्रयान के नहीं, मोदी जी की वजह से नहीं, मोदी जी के नेतृत्व में एक सरकार ही करप्शन है, सबसे ज्यादा करप्शन है हमारे देश में। करना, मैं टूट गया हूँ, मेरे साथ 4 लोग करप्शन है। तो आप ये देख लो, उससे पहले क्यों नहीं हुआ? अमेरिका जा रहा था, रूस जा रहा था, भारत क्यों नहीं जा रहा था? नहीं, आप बताओ। सुनिए, आप एक चीज बताओ, आप फिर ये क्यों कहते हो? सुनो, अगर लोग करते हैं सारी चीजें, अरे सुनिए, सुनो, एक चीज बताओ। आप लोग कह रहे हैं कि मोदी का कोई रोल नहीं, चलो मान लिया। एक फिर ये क्यों कहते हैं इसरो की स्थापना कांग्रेस ने करी? कांग्रेस ने कहाँ से लाई थी? कांग्रेस एंटोनियो मैनो वहाँ से लाई थी क्या? इटली से? कहाँ से लाई थी? वो भी तो लोगों ने करी, लोग ही करते हैं। लेकिन एक नेता होता है, एक नेता मैन होता है, ठीक है, एक नेतृत्व तो करता है राजा मैन। एक बात, 2 सेना युद्ध करती हैं, लेकिन विजय, वीरगति या विजय कौन होता है? राजा होता है, ठीक है। राजा के होता है कि वो सिकंदर जीत गया, महाराणा प्रताप जीत गए, तो राजा को जीता बताया जाता है, क्योंकि उसका नेतृत्व इतना अच्छा था। लोग तो पहले ही वही थे, कुछ नहीं उखाड़ा। राजा अकेला जंग जीत लेता है।
विदाउट सेना को लेके कैसे चलना वो तो राजा को पता होना चाहिए ना। अब वो राहुल गांधी, उसको ये नहीं पता कांग्रेस को लेके कैसे चलना है। छोटी सी पार्टी रह गई, अब वो भी 40 विधायक सांसद नहीं संभाले जाते, उससे वो देश संभालेगा, इसको ज्ञान कुछ है नहीं। ठीक है, लेकिन जब राजा ही हिम्मत हार जाता है तो सेना तो अपने आप पीछे हो जाती है मेरे भाई। ये कांग्रेस के शासन में सेना भी तो तभी आगे होती है जब राजा ताकतवर होता है। भाई मेरे जापान देखा था, जापान के बारे में जानते हो कुछ? हाँ, जापान पे आज कितने का कर्जा है ये भी बताओ। बता, जापान आज की डेट में कितना आगे निकल आगे गया? तो निकल गया, और वो कर्जा कब कितना बर्बाद है हुआ था बताओ। जब उसके ऊपर वो पड़ा था। भारत से ज्यादा कर्जा है जापान पे, परमाणु ये बताओ। परमाणु पे बात करो, बता, ये मत देखो कर्जा मत बता। उसका आज दौर से लाल है तो मैं अपने मुंह पे चपेटे मारनी शुरू कर दूं साल के लिए। ऐसा मत हमसे करो। 100 साल आगे जी रहा है आज की डेट जी में। रहे तो कर्जा कितना है? या भी तो मोदी ने कुछ कर्जा ये लिया, हार इनको तौबा कर दी। जो देखो कांग्रेसी जितने भी है, जितने विपक्षी पार्टी, इनको इतने गंदे मतलब मिर्ची लगी हुई है ना। अब देख रहे हैं कि मोदी के नेतृत्व में भारत हमेशा और बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। उसका कद, उनका कद मोदी जी का हमेशा कहाँ पे पहुँच जा रहा है। ठीक है, और ये अपने ही देश में उसको क्या क्या बोल देते हैं, गाली भी दे देते हैं उसको, और दुनिया उसको सलाम ठोकती है। जब वो निकल 2024 का मुद्दा ये रहेगा कि मोदी का चेहरा वापस आएगा पीएम की। अरे आप एक चीज बताओ, मोदी का चेहरा कहीं गया ही नहीं है। पीएम की दोबारा मतलब जनता उन्हें ही पसंद। दोबारा नहीं, 24 में भी, 29 में भी, उसके बाद योगी, उसके बाद हेमंत था। ठीक है, बता देते भविष्य में क्या ही परमाणु साइंटिस्टों की हत्या हो चुकी थी, यानी कि उनका कुछ अता पता नहीं होता। अब बताओ, और आज के टाइम में क्या नाम है, मोदी सरकार क्या बहुत हिम्मत देती है, प्रोत्साहन देती है, और क्या नाम है, चंद्रयान का लैंड भी होता है। और यही कांग्रेस के शासन में तो ये जो चंद्रयान पे जो लैंड हुआ है, तो ये मोदी सरकार की वजह से थोड़ी हुआ है। ये तो ये राहुल गांधी, वैज्ञानिक भाई, वैज्ञानिकों की वजह से हुआ है। वैज्ञानिकों की मेहनत है इस चीज के अंदर। तो मना कौन कर रहा है? मना वो कर रहे हैं कांग्रेस के दिमाग वाले, राहुल गांधी के दिमाग वाले, जो देशभक्त है ना, जो देश के बारे में सोचते हैं, वो कहेंगे साइंटिस्ट कर रहे हैं, साइंटिस्टों ने, लोगों ने किया। और रही बात कांग्रेस की, एक बात बताता हूँ कांग्रेस के, सबको अगर याद हो तो इजराइल और फिलिस्तीन कैसे देश हैं? फिलिस्तीन कहाँ है और इजराइल टेक्नोलॉजी वाला देश है। लेकिन यही कांग्रेस के लोग उस टाइम में फिलिस्तीन जाते थे, फिलिस्तीन जाते थे, लेकिन टेक्नोलॉजी वाले देश इजराइल नहीं जाते थे। और जहाँ तक कि फिलिस्तीन के जो राष्ट्रपति था उस टाइम में, यासिर अराफत, इंदिरा गांधी ने है ना उसको भाई बना रखा था। और जो इजराइल टेक्नोलॉजी वाला देश, वहाँ कोई जाता ही नहीं था। ये थी इनकी विदेश पॉलिसी, और ये थी कि, और आज के टाइम में जब मोदी बनते हैं तो इजराइल भी जाता है और फिलिस्तीन भी जाता है। तो ये है। और मगर ये तो भाई इन्होंने तो कांग्रेस ने बहुत हिंदुओं के साथ भेदभाव भी करा है, और क्या नाम है, बहुत गलत भी किया है। वो जो जिस जैसे 9 सालों में अगर इसी तरीके से काम करती कांग्रेस आज देश को आगे बढ़ाने के लिए, तो हमारा देश आज है ना बहुत और भी ज़्यादा आगे होता।